राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। आज हम सभी पुरुषोत्तम मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या महत्व होता है उसकी बहुत सुंदर कथा है। तो आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, कृपा करके आप हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त्य मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुका राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिग्रीव नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया, फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा, मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, मैं भाई बंधुओं तथा अपनी जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने हमको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। कल हम 24वें अध्याय में जो उग्रदेव जी उसको उपाय बताएंगे उसके बारे में
कथा का श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।